तो टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इन ऑर्डर टू रीड राइट और स्पीक, इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, विद अ मोटिव ऑफ। हमें क्या करना है, इंग्लिश को 3 तरीके से पढ़ना है। एक इंग्लिश की वोकैब, दूसरा इंग्लिश का ट्रांसलेशन और तीसरा इंग्लिश का क्या ग्रामर। वोकैब हमें क्या बताता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, पंखा को हम क्या कहते हैं, पंखा को कहते हैं फैन। चलना की इंग्लिश क्या होती है, चलना की इंग्लिश होती है वॉक। सही। ट्रांसलेशन हम सीखते हैं, रूल है रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, इस एम आर के साथ में क्या लगाते हैं, आई एन जी फॉर्म। ग्रामर देखो क्या है कि अब मैंने कहा कि पंखा चल रहा है, क्या कहा, पंखा चल रहा है। तो देखो मुझे वोकैब पता है, पंखा की इंग्लिश पता है, चलने की इंग्लिश पता है, रहा है का मुझे रूल पता है। तो यहाँ पे 2 चीजें कॉमन हो गई, एक तो वोकैब और दूसरा ट्रांसलेशन, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा पंखा चल रहा है, मैंने इसको कहा फैन, और रहा है में लगता है इज एम आर वॉकिंग, फैन के साथ इज, और चलने की इंग्लिश होगी वॉक, और मैंने लगा दिया इसमें वॉकिंग। अब यहाँ पर ग्रामर इन्वॉल्व हुआ, और ग्रामर ने कहा कि इट्स नॉट करेक्ट, फैन कैन नॉट वॉक, फैन कैन मूव ऑन, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि फैन इज मूविंग। तो एक गुड इंग्लिश